अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.10 क्लास 8 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो ज्योमेट्री हमारे पास यूनिट 10। अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एंड फाइंड इफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट आर नॉट। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके पास फिगर, जो यहाँ पर आपके पास एक चौकोर जो दिया गया है, इसके अंदर हमारे पास इस फिगर में दो ट्रायंगल्स हैं। इन ट्रायंगल जहाँ पर इन ट्रायंगल आप लिख सकते हैं। एक आपके पास जो ट्रायंगल है इसके अंदर ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल। दूसरा जो आपके पास जो ऊपर वाला एक आपके पास ट्रायंगल है और एक नीचे है, वो ए डी सी आ जाएगा, ए डी सी। दो ट्रायंगल्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर जो एंगल बी है ये आपके पास एंगल डी के इक्वल है। एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल डी। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि एंगल बी जो है ये एंगल डी के इक्वल है। और इसी तरह आपके पास जो मेजरमेंट आप जो साइड है, आपके पास मेजरमेंट ऑफ सी डी साइड इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी बी साइड। ये इन ट्रायंगल्स में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें एंगल आपके पास साइड्स या एंगल्स जो है वो इक्वल हैं, कौन कौन से। और एक इसके अंदर एक साइड जो है सी ए या ए सी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी साइड इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी साइड, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों में कॉमन है। यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं कि ये हमारे पास कॉमन है। तो अगर ये ऐसी बात है, किसी ट्रायंगल में किसी भी मुसल्लस के अंदर जब आपके पास दो साइडें और एक एंगल इक्वल हो जाए तो वो दोनों जो ट्रायंगल्स होते हैं वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की मदद से या इसके मुताबिक हमारे पास क्या होगा, ये जो है ये दोनों जो आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। यानी किसी भी जब आपके पास ये प्रॉपर्टी, आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, तो ये प्रॉपर्टी यानी साइड एंगल साइड जो है ये आपके पास क्या है, यानी दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट, ये प्रॉपर्टी बयान करती है अब द मेजर्स ऑफ टू साइड्स एंड दियर इंक्लूडेड एंगल, यानी दो साइड और उसका जो इंक्लूडेड साइड है, जो उसका करस्पॉन्डिंग साइड है, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर वो इक्वल हो टू द मेजर्स to the corresponding two sides and their included angle of the other triangle, किसी दूसरे ट्रायंगल के जो है ना correspondingly उस साइड के, और जो हमारे पास जो एंगल्स हैं और उसका जो इंक्लूडेड साइड है उसके ये अगर इक्वल हो जाए तो हमारे पास जो दोनों जो ट्रायंगल्स होते हैं ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड, जिसको हमने बयान किया। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह आपके पास जो फिगर्स जो गिवन है बी पार्ट में हमारे पास, तो इसमें आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल है आपके पास डी ई एफ, एक दूसरा ट्रायंगल है। अगर इसको आप देख लें अच्छी तरीके से, इन दोनों ट्रायंगल को, मुसल्लस को, जो आपके पास गिवन है, तो यहाँ से आपके पास एंगल ए है जो है
इज़ इक्वल टू, ये आपके पास एंगल ए इक्वल टू 60 है, इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री, यानी दोनों इसकी जो मेजरमेंट है वो इसके इक्वल है। और इसी तरह आपके पास एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल एफ के इक्वल है, और वो दोनों जो है ये इक्वल है 55 डिग्री के। और इसके साथ जो इंक्लूडेड जो साइड है आपके पास, यानी जो साइड है इन दोनों एंगल्स के दरमियान जो साइड है इंक्लूडेड, तो वो है ए सी साइड। मेजरमेंट जो ए सी साइड इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ डी एफ साइड, और इक्वल टू दोनों जो हैं वो इक्वल टू है 1.2 सेंटीमीटर, दोनों 1.2 सेंटीमीटर। अगर ऐसा हो जाए हमारे पास, यानी कोई से दो एंगल और एक साइड जो है वो इक्वल हो जाए, तो देन यानी अकॉर्डिंग टू, सो आपके पास अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स के अगर हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड जो है वो आपके पास इक्वल हो, तो वो दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे पास 10 ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, ये इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, और इस तरह अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डी ई एफ, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, यानी दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट इफ टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द टू corresponding angle and their included side of the other triangle, then the two triangles are congruent। यानी किसी भी दो आपके पास ट्रायंगल्स हैं उसके दो एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल हो जाए, तो हमारे पास जो दोनों जो ट्रायंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का यहाँ पर मैंने सिंबल लिख दिया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बोथ द ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन फिगर्स हैं, यहाँ पर जो गिवन है इसमें आपके पास दो जो है वो ट्रायंगल है। ये एक आपके पास एम जे और के है, जबकि दूसरा भी एक और ट्रायंगल है आपके पास, उसको मैं एल के और जे, लेकिन एक ही फिगर के अंदर ये बनाए गए थे इस तरीके से। तो अगर इसको आप ले लें इन दो ट्रायंगल्स को, इन ट्रायंगल एन ये ट्रायंगल का साइन है, ट्रायंगल आप लिख सकते हैं एम जे के एंड ट्रायंगल आपके पास दूसरा जो है एल जे और के। इसको अगर आप कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पर जिस तरीके से आपको बताया गया है, अगर ये आप ले लेते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर 40 डिग्री है, जबकि ये आपके पास 20 डिग्री है यहाँ पर, और के यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास 20 डिग्री, जबकि इसमें आप के अगर इसको देख लें तो ये 55 डिग्री है। तो अगर आप इनको कंपेयर कर लें कि आया ये जो जे जो एंगल है ये इसके इक्वल है या नहीं है, तो आपके पास एंगल जे इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पर चूँकि ये एक ही उसके अंदर फिगर के अंदर बताया, यहाँ पर मैंने अलग अलग किया है, लेकिन इस दोनों के अंदर जो है ये इक्वल। थोड़ा सा मैं अगर इसको इस तरीके से एंगल जे आपको सही समझ नहीं आएगा तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल, दरमियान वाला एम जे के एम, यहाँ पर हमारे पास एम जे और के,
ये क्या ये इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल एल जे के? ये हमारे पास नॉट इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है। और इस तरह अगर दूसरा एंगल आप इसका देख लें तो क्या वो इसके इक्वल है जे के एल? अगर इसको आप देख लें दूसरा जो एंगल है एंगल के और ये दोनों, तो ये भी इक्वल नहीं है आपके पास। और इसी तरह जो दूसरा एंगल है ये के वाला, इसको अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल एल के जे इज़ नॉट इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एम के जे, ये जो दरमियान में जो के एंगल है अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू है तो फिर हमारे पास ये बात, यानी किसी भी अगर आपके पास फिगर में अगर एक एंगल भी वो दूसरे के इक्वल नहीं है, ये जो करस्पॉन्डिंग उसका जो ट्रायंगल है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल एम जे के एंड ट्रायंगल यहाँ पर ट्रायंगल एल जे के आर नॉट कॉन्ग्रेंट या इस तरह भी इसको लिखना चाहें मज़ीद तो मैं इसको आप ट्रायंगल एम जे के, यहाँ पर ये कॉन्ग्रेंट का साइन है लेकिन इसके ऊपर हम नॉट कर लेंगे ट्रायंगल एल जे के, सिंबॉलिकली इसको आप आर नॉट। बाकी जो थे वो कॉन्ग्रेंट थे, पहले ए बी पार्ट दोनों पार्ट, लेकिन ये हमारे पास जो है ये नॉट कॉन्ग्रेंट टू है। इसके बाद जो है लास्ट पार्ट डी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर डी पार्ट में आप देख सकते हैं फिगर को देखकर कि आपके पास एन ट्रायंगल, आपके पास दो ट्रायंगल्स है एन ट्रायंगल जी एच, आपके पास जी एच आई, एंड दूसरा जो आपके पास जो ट्रायंगल है आपके पास एल एम एन, ये आपके पास इसके साथ ट्रायंगल का सिंबल आपने लाजमी डालना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास मेजरमेंट ऑफ जी एच जो आपके पास साइड है इज़ इक्वल टू, ये आपके पास किसके इक्वल होगा? मेजरमेंट ऑफ जो आपके पास साइड है एल एम उसके ये इक्वल है। एंड इसी तरह आपके पास मेजरमेंट या साइड को सिर्फ आपने लिखना है तो तब भी मेजरमेंट न भी लिखें, तो एच आई जो साइड है इज़ इक्वल टू एम एन साइड के, मेजरमेंट ऑफ एम एन साइड के इक्वल है। एंड इसी तरह आपके पास जो जी आई जो साइड है इज़ इक्वल टू आपके पास एल एन साइड के। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू सो अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एस, यानी अगर तीन साइडें किसी भी दो ट्रायंगल के अगर कॉन्ग्रेंट हो जाए, जो आपके पास ये जो प्रॉपर्टी है ट्रिपल एस प्रॉपर्टी। ट्रिपल एस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अगर कोई से आपके पास दो आपके पास जो है ट्रायंगल्स हैं, यानी दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट इफ द मेजर्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द मेजर्स of the corresponding three sides of the other triangle, then the two triangles are congruent। यानी कोई से दो आपके पास ट्रायंगल है, उसके तीनों साइड अगर इक्वल है, पहला साइड पहले के करस्पॉन्डिंगली और दूसरा दूसरे के और तीसरा तीसरे के इक्वल है, तो लिहाजा हमारे पास ये क्या हैं? ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये हमारे पास यानी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो हेंस सेंस हमारे पास जो ट्रायंगल जी एच आई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एम एन। वर्ड्स में लिखना चाहें तो भी यानी बोथ द ट्रायंगल्स जी एच आई एंड LMN आर कॉन्ग्रुएंट। वर्ड्स में या मैथमेटिकली सिंबॉलिकली लिखना चाहें
तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि ये इन फिगर्स में यानी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द अननोन साइड्स और एंगल्स ऑफ द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जैसे हमें गिवन है कि दोनों हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी जो गिवन है उसको पहले मैं लिख लेता हूँ एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्राइंगल आपके पास जो ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आपके पास पी क्यू आर, ये आपके पास ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इन फिगर्स को आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंगल ए है इज़ इक्वल टू आर कॉन्ग्रुएंट टू आपके पास है एंगल पी, ये इसके इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है तो, और इस तरह आपके पास एंगल सी जो है, ये आपके पास एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है, तो दो साइड, और इसी तरह आपके पास एक और साइड जो गिवन है ए सी साइड, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हमारे पास ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो इसी तरह जो तीसरा जो साइड होगा ए सी साइड इज़ इक्वल टू, वो आपके पास इक्वल टू होगा पी आर साइड इक्वल टू, वो आपके पास 12 सेंटीमीटर यानी बनता है। यहाँ पर अगर आपके पास एंगल ए जो है वो एंगल पी, तो एंगल पी के अंदर आप देख सकते हैं कि वो एक्स के इक्वल, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि एक्स के इक्वल है, और एक्स किसके इक्वल था 20, तो ये हमारे पास 21 आंसर, तो ये आपके पास आ जाएगा। जबकि दूसरा जो साइड है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मैं ए सी साइड इक्वल टू हमारे पास पी आर साइड जो है मज़ीद वो वाई के इक्वल है, और वाई किसके इक्वल होगा, ए सी साइड हमारे पास किसके इक्वल है 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास यानी साइड एंगल जो प्रॉपर्टी है उसकी निस्बत से, या हमारे पास कोई से दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके सारे साइड्स और सारे एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो इक्वल होंगे, तो इस बिना पर ये हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। अब इसका बी पार्ट बी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इस बी जो फिगर्स हमारे पास ट्राइंगल्स जो गिवन है, इसमें इन ट्राइंगल आपके पास जो ये दोनों ट्राइंगल एस टी यू एन या एस टी यू एस कॉन्ग्रुएंट टू, क्योंकि ये तो गिवन है, तो एस कॉन्ग्रुएंट टू आपके पास जो दूसरा वी एक्स जो डब्ल्यू है आपके पास ट्राइंगल वी एक्स डब्ल्यू, ये उसके कॉन्ग्रुएंट है। इसमें मज़ीद आप देख सकते हैं जो गिवन है हमारे पास जो एस जो टी है जो साइड है आपके पास वो 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर आपके पास जो एक्स डब्ल्यू है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है, और जबकि आपके पास वी एक्स साइड जो है दूसरे ट्रायंगल का वो 8 सेंटीमीटर है, और इसी तरह आपके पास एस यू जो है वो आपके पास 7 सेंटीमीटर है। तो इस तरह एस टी और ये हमारे पास एक्स डब्ल्यू ये सारी साइडें हमारे पास आ चुकी हैं। तो यहाँ से एक बात जो हम जानते हैं, अगर ये दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट, अगर दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है वो हमारे पास इक्वल हैं, तो टी यू इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ जो टी यू जो साइड है इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ वी एक्स साइड, और वो वी एक्स साइड वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, वो है 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर, तो टी यू इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका हो गया सोल्यूशन। और इसी तरह जो दूसरा इसका पार्ट है जो हमने फाइंड आउट करना है वी डब्ल्यू को, जो अननोन है, यानी वी
डब्ल्यू जो साइड है इसको भी हमने फाइंड आउट करना है कि वो किसके इक्वल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वी डब्ल्यू किसके इक्वल है। आप देख सकते हैं कि वी डब्ल्यू आपके पास किसके इक्वल है, एस यू साइड के इक्वल है, एस यू साइड। तो उसकी मदद से आप दोनों चूँकि इक्वल है तो वी डब्ल्यू और एस यू साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो लिहाजा इसकी जगह हम ये मेजरमेंट लिख सकते हैं और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। क्योंकि बहुत जो हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं वो कांग्रेंट हैं, तो उसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, वो कांग्रेंट, वो इक्वल होंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है और वीडियो से अगर हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। बाकी किसी भी टॉपिक पर मैथ 4 to 12 यानी FSC तक अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नई वीडियो के लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।